तो अभी जो है मैंने एक लाइन यहाँ पे डाल रखा है, इसका मतलब यह है कि मैंने अभी जो, यदि नीचे से आप देखेंगे ना तो नीचे से इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि एक बाइंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट होता है, तो उसके बाद वापस कई बार क्या होता है, मार्केट ये जो है आपके रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है, कई बार वापस मार्केट घूम करके इस पे आ जाता है, ये इसके आसपास, और वापस इसमें से कई बार बाइंग भी आ जाता है और कई बार यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये रेंज में वापस मार्केट घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या कंडीशंस क्रिएट होने चाहिए आपके, यदि ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा होगा तो इसका मतलब ये सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर से जब भी आ रहा होगा तो सपोर्ट बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वापस से इसके सपोर्ट के ऊपर हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ पे बाइंग का, यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल पॉइंट्स जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा पॉइंट्स क्रिएट होता है जिससे हम लोग क्विकली उसको जो है पकड़ सके और हम लोग क्विकली उस पर जो है एक्शन लेकर के ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सके। तो ये पॉइंट्स आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसको अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना है। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि आज का जो ये सेशन होने वाला है ये स्विंग के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको रखने वाले हैं। आप चाहे तो स्विंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो आप स्विंग का वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसी के बेस पे, जैसे मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट पे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसी के बेस पे आप क्या करेंगे, वहां पे 5 मिनट का चार्ट लगा करके फिर इंट्राडे का जो है मैं वहां पे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे में बहुत सारे वीडियो में ये पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये इसमें स्विंग प्लस इंट्राडे दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यदि इंट्राडे ट्रेड करना होगा तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे, 5, 10, 15 मिनट का, जिसमें से जो आपका इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेजरली हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे वो अभी यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला आपको देख लेना है कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है जब मार्केट कोई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में यहाँ पे चल रहा होता है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में जाकर के एक बार चेक करना है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में निकालना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो मोस्टली क्या होता है, जब आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि इसका ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद क्या करते हैं, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू मार्केट रह सकता है। कई बार क्या होता है, मार्केट जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे गिरते हुए ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, जो पीछे का आपको ट्रेंड लाइन है ऊपर, जब भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन गया। तो इसका मतलब यह है कि वापस मार्केट ये सपोर्ट के ऊपर आकर के यहाँ से कई बार बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो देखिए इसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया हुआ है, लेकिन आज मैं और ज़्यादा इसको एक बार एनालिसिस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे मान करके चलिए कि जब भी मार्केट किसी एक लेवल्स को ब्रेक करता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देखिए ऐसे में यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ब्रेक हुआ, तो ऐसे में ये ट्रेंड बन जाता है, अप ट्रेंड बन जाता है। अब वापस क्या हुआ, कई बार मार्केट्स यहाँ से टूट करके इसके आसपास आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस पॉइंट्स पे जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये तो सारा प्रोसेस हम लोग कर लेंगे एक डेली चार्ट से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे का चार्ट लगा करके यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट्स में आपका डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न्स के फॉल्स हो जाते हैं या फिर अलग अलग सीन वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। तो हम लोग देखिए जब भी मार्केट किसी लेवल्स को ब्रेक करता है, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट जब भी यदि किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस उस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब देखिए एक तो ये हो सकता है कि मार्केट ये जो लो है और ये हाई है इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, कि मार्केट का ये यहां से लेकर के यहां तक चढ़ा है तो इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसके आसपास का हो सकता है 40% 50% का लेवल हो। कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट इसके आसपास आता है और यहां से टूट करके मार्केट ये रेंज में आ जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे मान लीजिए कई बार लोग एंट्री ले लेते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना यहाँ से स्टार्ट होता है एंट्री ले लेते हैं और फिर बाद में नीचे आ जाता है, तो ऐसे में स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एंट्री लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री लेने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा, ये ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स का। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ब्रेक हो, एटलीस्ट आपके हाई को एक बार जो है इसको टेस्ट करता है आवरली चार्ट में। तो जब
जब मार्केट मान लीजिए कि ये हाई को टेस्ट करता है आवरली चार्ट में, तो आप ये पॉइंट से जो है यहां से इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से ये ब्रेक कर, ये देख लीजिए यहां से जैसे ही ब्रेक हुआ आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके इंट्राडे ट्रेड यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां तक के लिए? ये हाई तक के लिए। आप यहां पे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से? ये पॉइंट से 1 घंटे के चार्ट पे सीधा आप बाय करके स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके टारगेट सबसे पहला यहां तक का 1:1 का आपका रहना चाहिए। तो आपको इसके बीच में जो है ट्रेड आप कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग बिना डब्ल्यू पैटर्न्स का कभी भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब इसके आसपास आता है। इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट यानी कि ट्रेड आपका लेने का सिर्फ एक ही पर्पस हो सकता है कि यदि आपको रिट्रेसमेंट के विषय में पता है कि मार्केट मान लीजिए कि ये लो से लेकर के यहाँ हाई तक मार्केट चढ़ा है नॉन स्टॉप, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा हो 30%, जैसे मान करके चलिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने लेवल्स निकाल लिए, ठीक है, ये हमने लेवल्स निकाल लिया। अब मार्केट यहाँ से जो है यहाँ तक मान के चलिए कि नॉर्मल मार्केट चढ़ा और ये लो से हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया या हाई तक, तो कभी हो सकता है कि मार्केट ये यहाँ तक का इसका 30% लेवल रिट्रेसमेंट, यदि मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिरेगा तो 30% का हो। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, इसमें आपका मान करके चलिए कि सेटअप लगा करके फिर इसके आसपास आप बाय कर सकते हैं, जिसको पुल बैक हम लोग बोल सकते हैं। नहीं तो आपका मान लीजिए कि 40% 50% का भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है तो भी हम लोग पुल बैक पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जब आपको ये चीज़ें नहीं कंफर्म होता है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे बहुत ही ये इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पे मान करके चलिए कि ये बीच में रिट्रेसमेंट करके ये इस तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो है इसके आसपास मार्केट आ गया रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है, यहाँ से जब आप निकाल करके यहाँ तक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो लगभग 60% 65% मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया। यहाँ पे यदि 65% रिट्रेसमेंट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है मार्केट वापस ये रेंज में आपके आ जाए, यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ पे जब तक डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं बन जाता तब तक हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यदि डब्ल्यू पैटर्न्स आपका यहाँ पे बन जाता है, 70% भी मान लीजिए 65% के आसपास यदि रिट्रेसमेंट करता है और डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बन जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। फिर आपको रिट्रेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है, पीछे का जो आपका रिट्रेसमेंट का लेवल निकालना है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट ये लेवल्स पे आकर के डब्ल्यू पैटर्न्स एक बार बना देता है तो इसका मतलब आपको पीछे की जो लेवल्स वगैरह सब है रिट्रेसमेंट वो देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली डब्ल्यू पैटर्न्स के बेसिस पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं स्विंग के लिए 1 घंटे के चार्ट पे, और दूसरा आप जो है इंट्राडे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जब तक मार्केट हाई को टेस्ट करता है तब तक के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीजें जो मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करते तो ये बहुत बार प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाता है लोगों को। जब आप देखेंगे कि कई बार लोग यहाँ पे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे एंट्री ले लिया और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो गया, जैसे ही वो एंट्री लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि बाद में पता लगता है मार्केट यहाँ से जो है टूट करके नीचे जो है रेंज में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना वापस स्टार्ट कर दिया, तो लोग कहते हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, हमने एंट्री लिया यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम्स हो गया पुल बैक पे। तो पुल बैक पे भी यदि आप एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आपको मुझे लगता है कि एंट्री नहीं करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इंट्राडे का, हमने ऐसे कंडीशन में बहुत सारे एंट्री किए हुए हैं। देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो स्विंग का सॉरी इंट्राडे का है, तो यहाँ पे ये 65 का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन जो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सेम फॉर्मेशन से इस्तेमाल हुआ है, बशर्ते यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर में आपको नॉर्मली आप देखेंगे तो ये लेवल इसका सपोर्ट मान करके चलिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है तो यहाँ से लेकर के जब तक मार्केट यह हाई को टेस्ट करेगा तो इसका मतलब यह है कि लगभग आप ध्यान से देखेंगे तो 60-65% के आसपास टेस्ट कर चुका है। ये लो से यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ऐसे डालेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डालेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पे फिबोनाची का लगेगा हाई पे और एक लो पे लगेगा, तो फिर आपको पता लगेगा रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक। तो यहाँ तक आप जब निकालेंगे तो यहाँ तक आपको देखने को 65% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट यहाँ को टेस्ट करता है तो यहाँ पे जब तक एम पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। तो एम पैटर्न बनेगा उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे और जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट के बाद में पता लगा ये ऊपर चला गया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स कर देता है। तो यहाँ पे जैसे ही एम पैटर्न्स ये कंडीशंस में आपके बनते हैं फिर यहाँ से आप शॉर्ट का जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होता। सेम कंडीशंस वही है, आपको देखिए ध्यान से ये लेवल्स को टेस्ट करने के लिए हमने वहाँ पे रखा हुआ, तो वो चीजें देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आपको दिख जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ग्रुप आपका, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझना बहुत ही बेहद जरूरी है ताकि आपको इसमें आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे डेली चार्ट्स लगा रखा है, यहाँ पे देखिए ये इधर देखिए ये यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ध्यान से, तो इसको आप जब इस तरह से
इस तरह से देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए अभी मैंने यहाँ पे क्या सपोर्ट, ये देखिए ऊपर से रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया, इसका मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया वापस, मार्केट ये लेवल से यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स कहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए, पहला टारगेट्स यहाँ के लिए, ये पॉइंट्स तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में देखिए आपका 1:1 का टारगेट्स हो रहा है, तो फिर ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट यहाँ पे सेल लगेगा, एंट्री इसके आसपास होगा। अब इसके बीच में देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये मार्क कर लिया, अब यहां से हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग अभी क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद अब हम लोग यहां से देखेंगे कि हम लोगों को यहां से मतलब यहाँ पे हमें सेटअप्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या तो इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइस सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिट्रेसमेंट का आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह सब बनता है तो यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स के बाद आपको जो भी चीज लगे, या फिर इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह सब। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट का पहले तो आपको एक लाइन वहां पे डाल लीजिए हॉरिजॉन्टल, पीछे की वीडियो देखिए बहुत सारे हमने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं ये ब्रेकआउट्स के बाद, उसके बाद फिर आप स्टॉप लॉस वगैरह सब वो सब चीजें लगा करके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चलिए, ये तो मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ। अभी देखिए मैं आपको ये चीजें आपको सबसे पहला समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए ये तो अभी रनिंग में है, अभी मार्केट्स का ब्रेकआउट सिर्फ हुआ है, तो आगे चल करके इसकी संभावना है कि मार्केट ये हाई को टेस्ट कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी कि मार्केट एक बार एटलीस्ट ये लेवल को टेस्ट करे। ये लेवल को टेस्ट करने के बाद क्या हो सकता है, देखिए बहुत बार होता है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके ब्रेकआउट करता है कंटिन्यू, या कई बार क्या होता है मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट यही रेंज में जो है, यही रेंज में वापस मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट करता है, फिर बाद में आगे चल करके कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड को। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, और कई बार नहीं भी होता तो आगे चल करके वो ब्रेकआउट्स हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट ये ब्रेकआउट करके जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान करके चलिए कि, और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यदि मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग टॉप गेनर और लूजर निकाल लेंगे, HDFC, JSW स्टील। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी देखिए, ये देखिए मोस्टली स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, मोस्टली स्टॉक्स में जब आप लगा करके चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसको टेस्ट कर रहा था मार्केट, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ यहाँ से। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 घंटे का चार्ट आप लगा करके यहाँ पे देखिए, 1 घंटे का चार्ट आपने यहाँ पे डाल दिया। 1 घंटे का चार्ट डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये, तो ऐसे में देखिए सबसे पहला चीज तो ये आपको बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती है या फिर नहीं होता है, ताकि आपको पता लग सके। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मान लीजिए एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होता है, अब छोड़ दीजिए उसको। अब मान लीजिए कि वापस मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया और मार्केट ये पॉइंट्स पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको टेस्ट करके मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक के लिए टारगेट्स हो सकते हैं, आपके ट्रेड हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान करके चलिए कि आपका यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मैं इसे एक लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको आप जैसे ही इसको देखेंगे, यहाँ से ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद आपका एंट्री मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग में है तो आपका एंट्री यहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट्स में एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है। यदि इंट्राडे ट्रेड करना है तो ये ब्रेकआउट, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट किया इसके बाद आप ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। टारगेट्स कहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए आपका जो है टारगेट्स होना चाहिए, ये पॉइंट्स तक या हाई तक। उसके बाद फिर जो है आगे का आप देखेंगे। अब वापस मार्केट क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, मार्केट यह हाई को टेस्ट किया यहाँ पे, और हाई को टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ध्यान से आप एक चीज नोटिस करेंगे तो इसका जो आप देखेंगे ध्यान से, ये जो लो आपका बना हुआ है, इस लो को ब्रेक किया है मार्केट यहाँ पे नीचे। तो ब्रेक किया है तो एक तो देखिए आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट को लो को ब्रेक करता है तो हो सकता है आगे चल करके और ज्यादा नीचे ब्रेक कर ले। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में मान लीजिए कि ये इस तरह से और ज्यादा नीचे ब्रेक करेगा तो ओपन पैटर्न ये बन जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसका रिट्रेसमेंट करने देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे कंडीशन में। और वापस पहला टारगेट ये होगा, और इस बार जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा तो बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि रिट्रेसमेंट करके मार्केट जो है ये हाई को ऊपर ब्रेक करे और ऊपर जाने की संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, यहाँ पे एक सेकेंड देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान कर चलिए कि ये आपने ऐसे मार्क कर लिया, ऐसे मार्क करने के बाद फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंट्राडे ट्रेड, जैसे मान लीजिए हमने 1 घंटे का चार्ट का मार्क उधर मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट का लगा दिया इधर। अब देखिए एक कैंडल क्लोज होगा तभी जाकर के होगा, यहाँ पे 1 घंटे का ये क्लोज हुआ है यहाँ आकर के ये टॉप पे, तो ऐसे में तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स में
यहाँ पे जो पीछे आपने देखा हुआ था, यहाँ से आप ट्रेड, अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, अभी आगे जो मार्केट स्टार्ट होगा सेशन तो वहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुआ रहेगा तो इसके आसपास आप देख लीजिए यहाँ पे 15 का कौन सा कैंडल है, तो ये रहा 15 का। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अगला 15 का कौन सा कैंडल है, ये रहा 15 का, ये कैंडल पे ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ रहेगा, यानी कि ये जो आपने लाइन डाल रखा है इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ रहेगा। तो अब यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो उस पर आप कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो वो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको बेसिस बना करके इस तरह से आप ट्रेंड को बेस बना करके कर सकते हैं, या फिर कोई आप मान लीजिए कि मूविंग एवरेज वगैरह सब हो तो वो लगा करके आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से जब तक हाई को टेस्ट नहीं करता तब तक आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं। और अभी तो मान लीजिए कि इसमें छोटा सा रेंज है, तो कई बार बहुत बड़े रेंज होते हैं जहाँ पे 3-4 दिन तक वहाँ पे जो है टाइम लग जाता है ऊपर चढ़ने में, लेकिन ऐसे रेंज में आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत जो है आपके लिए आसान होगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सब लोगों के लिए। देखिए आप यहाँ पे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस टॉप गेनर और टॉप लूजर लिस्ट इधर लगाया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में जो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत सारे, देखिए अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप खुद से इसको जो है बैक टेस्ट करिए ताकि आपको पता ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ सकेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मैं करूँगा तो फिर टाइम भी लग जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट्स में, देखिए ये ट्रेंड का है, यहाँ पे आप ट्रेंड के हिसाब से भी कर सकते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में आप आकर के देखिए कि यहाँ से क्या ब्रेकआउट्स हो रखा था एक ये आपको यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं कर रखा है, बस यहाँ पे हमने टॉप गेनर और टॉप लूजर लगा रखा है। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये पॉइंट्स में यदि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए यहाँ ये पॉइंट्स में यहाँ पे देखिए ये हालांकि क्लियर तो नहीं हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे जो है बन गया था। तो आप यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न से, सिमेट्रिकल पैटर्न भी यदि ट्रेंड पे है तो यहाँ पे आप देखिए इसके बाद मार्केट्स के यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स ऊपर का ये और ये, इसको जैसे ही टेस्ट किया अब ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ से। अब देखिए ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार एक एक करके वापस जो है आपका उस लिस्ट में जो भी आपके स्टॉक्स है उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है आप एनालिसिस करके देखिए, और फिर यहाँ से आप सोचिए कि ट्रेड जब स्टार्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगी, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी।